दोस्तों आपने इतना तो सुना होगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आपके पास केवल 1000 रुपये है तो आप 2 लाख रुपए का भी ट्रेड ले सकते हैं। आज हम इसी टूल एंड इसी फीचर के बारे में बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आप इसका सही तरीके से यूज करते हैं तो आपको ये प्रॉफिट करवा सकता है, प्रॉफिटेबल वेपन साबित हो सकता है। एंड अगर आप इसका गलत यूज करते हैं तो यह आपके अकाउंट को ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लेवरेज के बारे में। क्रिप्टो ट्रेडिंग में लेवरेज क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इससे आपको प्रॉफिट कैसे हो सकता है और इसमें क्या रिस्क एंड लॉसेस की संभावना होती है, और सबसे बड़ी बात कि आपको लेवरेज कितना लेना चाहिए और मैं कितना लेता हूं। अभी हमारा एक लाइव ट्रेड चल रहा है, मैं आपको वो पोजीशन दिखा दूंगा। अभी दोस्तों हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये लेवरेज क्या होता है। तो देखो, लेवरेज का सिंपल मतलब होता है उधार लेकर ट्रेडिंग करना। भाई उधार कौन देगा? तो आप जिस प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, पर चाहे वो CoinDCX हो, सनक्रिप्टो हो या फिर डेल्टा एक्सचेंज हो या फिर कोई भी हो। तो लेवरेज किस तरीके से वर्क करता है? तो देखो, आपके पास कुछ मार्जिन होता है, कुछ मार्जिन आपको आपका एक्सचेंज देता है, मतलब कि वो आपको उधार पैसा देता है। तो आपका पोजीशन का साइज बड़ा हो जाता है, फिर जो प्रॉफिट होना होता है या फिर लॉस होना होता है वो फिर आपको उसी पैसे पर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, बैंक अकाउंट से आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए 1000 रुपए। अब 1000 रुपए से अगर आप ट्रेड लेंगे तो उस पर बहुत ही कम प्रॉफिट होगा। तो यहीं पर ही आपके काम आएगा लेवरेज। तो आप लेवरेज 10x का ले सकते हैं। लेवरेज आपको 10x ही नहीं, जो CoinDCX प्लेटफॉर्म है वो आपको देता है 100x का, एंड डेल्टा एक्सचेंज आपको 200x का देता है, सनक्रिप्टो आपको 150x तक भी देता है। एंड दोस्तों इन तीनों ब्रोकर के ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप हमारे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट हमें भी मिलता है एंड आपके भी ट्रेडिंग फीस कम लगती है। तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो, आपके पास इतना पैसा था, इतना आपने लेवरेज लिया, तो अब जो आपका ऑर्डर साइज है ना वो दोस्तों 10,000 रुपए का हो गया। अब आपको प्रॉफिट होंगे एंड लॉसेस होंगे वो 10,000 रुपए पर होंगे। जैसे कि प्रॉफिट किस तरीके से होगा, आपके पास कैपिटल 1000 रुपए था, 10x का लेवरेज लिया, आपका ट्रेड साइज इतना हुआ। अब अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो 10,000 का 1% दोस्तों होता है 100 रुपए, मतलब कि अब आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर आप ये लेवरेज नहीं लेते, केवल 1000 रुपए से ही ट्रेड लेते, तो आपको केवल 10 रुपए का प्रॉफिट होता। तो देखो, लेवरेज से यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ गया। एंड दोस्तों इससे लॉस कैसे हो सकता है? जब आपको लॉस होता है ना तो दोस्तों एक मतलब कि उस टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। तो यहाँ पर अभी हमने एग्जाम्पल लिया है, आपने ट्रेड लिया, 1% मार्केट नीचे गया, तो अभी आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर आपको लॉस हो गया। लेकिन इस ट्रेड में दोस्तों आपका जो रियल अमाउंट था वो कितना था? केवल 1000 रुपए। एंड मार्केट अब फॉर एग्जाम्पल 10% नीचे चला गया तो आपको पूरे 1000 रुपए का लॉस हो जाएगा। बट जब मार्केट दोस्तों 10% नीचे जाएगा और आपका स्टॉप लॉस नहीं है तो क्या होगा? ब्रोकर आपके ट्रेड को ऑटोमेटिक क्लोज करेगा। ब्रोकर आपको सिंपल बात ये बोलता है कि आपका इतना पैसा था, इसका लॉस हो गया, अब हम आपकी ट्रेड को फोर्सफुली क्लोज कर रहे हैं। इसको दोस्तों लिक्विडेट बोलते हैं। आपका ट्रेड लिक्विडेट हो जाता है। लिक्विडेट हो जाता है दोस्तों, आपके इतने पूरे पैसे का लॉस हो जाता है, साथ ही आप पर एक पेनाल्टी भी लगाई जाती है, जो कि हर ब्रोकर में अलग अलग होती है और ये काफ़ी बड़ी पेनल्टी हो जाती है। एंड दोस्तों लेवरेज कितना लेना सही होता है या फिर लेवरेज कितना लेना चाहिए? तो अगर आप बिगिनर हैं आप इतना ले सकते हैं, बट पहले आपको मार्केट को समझना होता है। इसीलिए अगर आप इससे और भी कम लेवरेज लें तो भी सही होगा। और वैसे पहले आप क्रिप्टो में पेपर ट्रेडिंग कर लें दोस्तों, डेमो ट्रेडिंग होती है जो कि आप डेल्टा एक्सचेंज में कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो पहले आप डेमो ट्रेडिंग कर लें। एंड जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बढ़ जाता है उस हिसाब से आप ट्रेडिंग में अपना लेवरेज भी बढ़ा सकते हैं। एंड दोस्तों लेवरेज लेने के साथ ही जब आप लेवरेज हाई यूज कर रहे हैं तो फिर आपको अपना पोजीशन का साइज कम रखना चाहिए, क्योंकि फिर जब मार्केट नीचे आएगा तो आपको आपका ट्रेड मतलब कि जल्दी लिक्विडेट होगा। एंड हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडिंग करनी चाहिए और आपको अपने कैपिटल का 1 से 2% स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड अभी दोस्तों मैं आपको अपना लाइव ट्रेड दिखाता हूं जो कि CoinDCX में चल रहा है। यहाँ पर आपको समझाना जरूरी है। देखिए, जब आप ट्रेड लेने के लिए जाते हैं, ये हमारा ऑर्डर पैनल है, तो यहाँ पर हमें लेवरेज सिलेक्ट करना रहता है। तो जैसे कि हमने इसमें 27x का लिया है। अब ये फिक्स नहीं है कि मैं हर ट्रेड में 27x ही लेता हूँ, मैं हर ट्रेड एंड जब हमारे उसमें पैसा अभी इसमें कितना है, देखो 16,000 कुछ है, अभी 10,000 है, बाकी का 6,000 ट्रेड में लगा हुआ है। तो हमारे अकाउंट में कितना फंड है और हम
किस जगह पर ट्रेड ले रहे हैं दोस्तों, इस पर भी डिपेंड करता है कि हमें कितना लेवरेज लेना चाहिए। हालांकि ये अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग होता है, तो यहाँ पर मैं आपको नहीं बता सकता कि आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं तब आपको इतना लेवरेज लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब मार्केट गिरा हो, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो, उस टाइम पर आप लेवरेज ज़्यादा ले सकते हैं। एंड जब मार्केट ऊपर है और आपको भी लग रहा है कि हमारा ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, तो वहाँ पर आपको लेवरेज कम लेना है। अब हमारा ये जो ट्रेड चल रहा है देखो लाइव, इस ट्रेड में जो मेरा पैसा है वो 6178 है, हमने इतना लेवरेज लिया है, तो टोटल ट्रेड का साइज इतना हो गया है। तो हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो इस साइज पर हो रहा है। एंट्री प्राइस हमारा ए था, मार्केट प्राइस ए रहा। लिक्विडेशन प्राइस मतलब कि जब मार्केट इतना गिर के आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। मैं इसको एडिट भी कर सकता हूं, जब मैं इसको कम या फिर ज़्यादा करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फंड है ना वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। अभी इसमें क्योंकि हमने लिक्विडेशन साइज को कम किया है तो ये बोल रहा है, यहाँ पर मैं टाइप करके भी डाल सकता हूँ। तो हमारा यहाँ पर जो मतलब कि लिक्विडेशन प्राइस है, मैं इसको अगर 80,000 करता हूँ, देखिए चलो मैं 85,000 करता हूँ, तो देखो अभी ये हमसे 5918 रुपये और मांग रहा है। तो ऐसे करके आप इस लिक्विडेशन प्राइस को चेंज भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस पर और डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताना। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन देने आया था। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, मतलब कि अच्छा लगा है, तो लाइक करना तो बनता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।